चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। करीब 25 लाख से अधिक भक्तों ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। बद्रीनाथ धाम में 23,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब। 25,000 से ज्यादा भक्तों ने लगाए केदारनाथ धाम की हाजिरी। गंगोत्री धाम में 8,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। यमुनोत्री धाम 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर जोशीमठ में प्रशासन ने श्रद्धालुओं का फूल मालाओं से भव्य तरीके से स्वागत किया। खुशी से झूमे भक्त। चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर। बद्रीनाथ धाम में शुरू हुई मोबाइल एटीएम की सुविधा। मोबाइल एटीएम से यात्रियों को नहीं होगी कैश की किल्लत। श्रद्धालुओं ने सुविधा को लेकर जताई खुशी। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। तैयारियां जोरों पर। चारधाम यात्रियों से प्रशासन ने की सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने की अपील। भक्तों को दिया कैरी बैग। हरिद्वार में आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने परिवार के साथ मां गंगा की पूजा की। आरती में शामिल हुए। आज कई राज्यों में आंधी तूफान का रेड अलर्ट जारी किया गया। कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। दिल्ली एनसीआर में आज भी मौसम सुहाना। आंधी और बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में कई इलाकों में मौसम के बदलने के आसार। इंदौर शहर में करीब 1.5 घंटे तक लगातार तेज बारिश। टिहरी गढ़वाल में मूसलाधार बारिश से कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ा। मुरादाबाद में जोरदार बारिश हुई। कई इलाकों में हुआ जलभराव। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया। आकाशीय बिजली की संभावना भी जताई। लोगों से सावधान रहने की मौसम विभाग ने की अपील। 6 और 7 मई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून और नैनीताल में भी बदलेगा मौसम। विभाग ने मौसम असामान्य रहने के जताई संभावना। बगहा में मूसलाधार बारिश के चलते मसान नदी उफान पर आई। कई संपर्क मार्गों पर हुआ जलभराव। बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। विजिबिलिटी कम होने के चलते हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलाते दिखे लोग। माउंट आबू में बारिश चलते लुढ़का पारा। जंगल के इलाके छाई दिखी धुंध। लोग ठंडे मौसम का उठा रहे हैं लुत्फ। उत्तराखंड में बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा मलबा। दोनों तरफ से यातायात प्रभावित। मलबे को हटाने में जुटी एसडीआरएफ। कई इलाकों में बारिश से गिरे पेड़। शिमला में भी हुई भारी बारिश। कई जगहों पर जलभराव। जम्मू कश्मीर में भी बदला मौसम का मिजाज। अनंतनाग में हुई जोरदार बारिश। चंद्रपुरा में भी बारिश के साथ गिरे ओले। कई जगहों पर गिरे पेड़। इंदौर में भी हुई जोरदार बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। एमपी के भोपाल में हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। चेन्नई के कई इलाकों में हुई भारी बारिश। वाहनों की हुई धीमी रफ्तार। तमिलनाडु के ताम्बरम में बदला मौसम का मिजाज। जोरदार हुई बारिश। देहरादून के माल देवता के पास बादल फटने की वजह से सांगा नदी का बढ़ा जलस्तर। लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वैज्ञानिक अनुसंधान और इनोवेशन में भारत की बड़ी उपलब्धि। दरअसल चावल विकसित करने वाला पहला देश भारत बना। परिवर्तित जीनोम वाली चावल की बात हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। भारत ने परिवर्तित जीनोम वाली चावल की 2 किस्में विकसित की। उत्तरकाशी में दिखा पर्वतारोही बेटी का अनोखा जुनून। अपने साथ दिव्यांगों को करा रही हैं चारधाम के दर्शन। श्रीनगर के लाल चौक पर सनातन सेवा समिति ने किया हवन पूजन। पहलगाम में जान गंवाने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। केरल में त्रिशूरपुरम उत्सव की धूम। आतिशबाजी से आसमान को किया गया रोशन। जयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव एंड जीआईटीबी 2025 में शामिल हुए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभा को किया संबोधित। कोलकाता में टीएमसी नेता मोहम्मद आफ्ताबुद्दीन ने मॉर्निंग वॉक पर बीजेपी नेता दिलीप घोष से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मिलाया हाथ।
जबलपुर में सीएम मोहन यादव ने किया वकीलों के चैम्बर में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के लिए भूमि पूजन, साथ ही सीएम ने की वकीलों से बातचीत। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पहलगाम हमले को लेकर धर्म संसद का आयोजन किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हुए शामिल। संखाली में सीएम प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के दिए दिशा निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया अपना पुराना बयान। कहा, बीच में बस 2 बार हुए इधर उधर, अब कहीं नहीं जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने अटल जी को भी याद किया। बोले, हमको अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, पुराना रिश्ता बरकरार रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश और लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। बोले, बिहार में बीजेपी के लिए लालू नीतीश की लड़ाई जिम्मेदार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को बताया बेशर्म। बोले, अब समझाने का नहीं, सजा देने का समय। सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता अजय राय पर निशाना साधा। बोले, देश के लोग देंगे इनका जवाब, सेना का अपमान करना ही कांग्रेस का काम। सूरत शहर में दिखी धार्मिक सौहार्द की अनूठी पहल। 28 हिंदू मुस्लिम बेटे और बेटियों की एक मंडप में हुई शादी। हिंदू धार्मिक विधि विधान से विवाह कराने के लिए बुलाए गए पंडित, वहीं मौलवियों ने पढ़ाया निकाह। ईडी ने पूर्व विधायक धर्म सिंह चौक्कर को दिल्ली से गिरफ्तार किया। विधायक पर 1500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव पर बड़ी कार्रवाई। 7 करोड़ रुपए से ऊपर की चल अचल संपत्तियां की गई जब्त। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कई वर्षों से फरार एक नक्सली को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। गाय के गोबर से बने पेंट से रंगे जाएंगे यूपी के सरकारी दफ्तर। सीएम योगी ने दिए आदेश। योगी सरकार की पशुपालन को बढ़ावा देने की ये शानदार पहल। जरूरतमंदों को पशुधन उपलब्ध कराएगी सरकार। यूपी कृषि विभाग की बैठक में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, खेती बाड़ी सिर्फ जीविका नहीं, समृद्धि और आत्मनिर्भरता का बनेगी आधार। राम जन्मभूमि मंदिर में आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण पर होगा विशेष ध्यान। हरा भरा होगा मंदिर का 60% हिस्सा। फूल पौधों की बनाई जाएगी पंचवटी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनकी लंबी उम्र की कामना की। बेगूसराय में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का फुटबॉल मैच आज से शुरू। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया उद्घाटन। बेगूसराय में आज से 14 मई तक खेले जाएंगे फुटबॉल के अलग अलग मुकाबले। कल पीएम मोदी ने किया था गेम्स का उद्घाटन। सातारा में वेन्ना झील में लेजर और ड्रोन शो का आयोजन। सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। फिरोजपुर छावनी बोर्ड ने मॉक ड्रिल का किया आयोजन। लोगों से जवानों का सहयोग किया। तमिलनाडु के थांटीकुड़ी में एक्टर विजय ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लखनऊ में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार, बाइक और लूट का सामान किया बरामद। कानपुर में 6 मंजिला इमारत में लगी आग। एसडीआरएफ टीम ने इमारत से लोगों को रेस्क्यू किया। कटक में साइबर अपराधियों ने फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए 78 लाख का फ्रॉड करने की कोशिश की। अपराधियों के पास से कई मोबाइल फोन, पासबुक और कैश बरामद। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने ड्रग तस्कर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। आरोपी की संपत्ति की गई अटैच।